इसके लास्ट एपिसोड के अंदर हमने ये देखा कि किस तरीके से सिल्वी ने वहां पर मौजूद समय रक्षकों की मुंडी उड़ाकर वहां की असलियत का पता लगाने की कोशिश करी थी, जिसके अंदर लोकी को अब एक वॉइड में भेज दिया गया था। और इसी के साथ इस एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर हमें टीवी ये दिखाया जाता है और वहीं पर सीन जूम होते हुए शिफ्ट होता है फॉर ऑल टाइम ऑलवेज के अंदर। ये वही जगह होती है जहां पर तीनों रोबोटिक समय रक्षक मौजूद होते हैं, और वहीं से सीन शिफ्ट होता है वॉइड में, जैसे कि शून्य भी कहा जाता है। और वहां पर लोकी अपने और भी अलग अलग वेरिएंट से मिलता है, जिनके अंदर उसके 3 वेरिएंट्स हमें दिखाए जाते हैं। एक होता है कालू लोकी, एक होता है ओल्ड, एक होता है चाइल्ड, और एक होता है एलिगेटर लोकी। वहीं दूसरी ओर अब सेल्वी पूरी तरीके से रवोनो के ऊपर हावी हो चुकी थी। वो उससे कहती कि अब तो तुम्हें सब कुछ सच्चाई बतानी होगी कि आखिर समय रक्षक है कौन और बैठे कहाँ पर है, और उनका स्टीवियो को बनाने के पीछे मकसद क्या है। तो वहां पर रवोना कहती है कि मुझे भी आज तक इनके बारे में कंप्लीट सच्चाई नहीं पता है। अगर हम दोनों साथ मिल जाएं तो हम ये मिलकर पता लगा सकते हैं कि आखिर टीवी के रचयिता है कौन और इस पूरी संस्था को चला कौन रहा है। और बातों ही बातों में वो दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। तब वहां पर रवोना कहती है कि मैं मिस मिनट से बात करके इस पूरे समय की शुरुआत और समय के अंत के बारे में पता लगा सकती हूँ। इस बात से अब सिल्वी भी एग्री करती है, और वहां पर मिस मिनट अब इस समय की शुरुआत से रिलेटेड फाइल्स को ढूंढने लगती है, मगर उसे ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा होता है। तो वहां पर वो कहती है कि क्यों ना हम इसके अंत के बारे में खोज करें। तब यहाँ पर एक चीज रिवील होती है कि समय के रचयिता जरूर समय के अंत के अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रलय आने वाली जगह पर पूरा का पूरा समय एकदम एक्यूरेट फिट होता है, यानी कि उसकी समय की रेखा को तोड़ा नहीं जा सकता और कोई ऑल्टरनेट टाइमलाइन भी नहीं बनाई जा सकती। इसका मतलब ये है कि जहां पर समय का अंत होगा वहीं पर कहीं ना कहीं समय रक्षक छुपे बैठे होंगे। वहां पर मिस मिनट सिल्वी का टाइम वेस्ट करने के लिए एक टाइम स्पेसशिप के बारे में बातचीत करती है। तो सिल्वी कहती है कि ठीक है, मुझे उसके बारे में फाइल निकाल कर बताओ। लेकिन ये सारी चाल तो रवोना और साथ ही मिस मिनट का उसका टाइम वेस्ट करने के लिए था। और देखते ही देखते वहां पर काफी सारे मिनटमैन आकर उसका सामना करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है सभी लोकी के वेरिएंट्स पर, जहां पर मेन लोकी उन सभी को कहता है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर, ये जगह कौन सी है और आप सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब वहां पर चाइल्ड लोकी उसे कहता है कि अपना रोना बंद करो, अगर एलॉयथ ने तुम्हारी आवाज सुन ले तो वो तुम्हें जिंदा निकल जाएगा। साथ ही हमें यहाँ पर कटी मुंडी की मुर्गियां भी दिखाई देती है, जो कि दिखने में काफी कूल थी। और इसके बाद में ये सभी लोग की अपनी एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर अंडरग्राउंड में एक सीन भी दिखाया जाता है, जिसके अंदर में थॉर का हैमर और फ्रॉग वाला थॉर भी दिखाया जाता है। वहीं दूसरी ओर अब जब सारे मिनटमैन वहां सिल्वी को पकड़ने के लिए पहुंच चुके थे, तो सिल्वी कहती है कि या तो तुम मेरा साथ दो और या फिर मैं अपने आप को वर्ल्ड में भिजवा दूंगी। और जब उसके पास में और कोई रास्ता नहीं होता, तब वो उन्हीं की छड़ी को अपने आप के ऊपर यूज करके अपने आप को मिटा लेती है और सीधा शून्य में यानी कि वॉइड में पहुंच जाती है। वही सीन शिफ्ट होता है सीक्रेट लोकेशन पर, जहां पर सारे लोग मिलकर अपनी प्रीवियस बातों को एक साथ शेयर कर रहे होते हैं। कालू लोकी बताता है कि उसने कैप्टन अमेरिका और साथ ही आयरन मैन को जान से मारकर सत्ता हासिल कर ली। वहीं पर चाइल्ड लोकी कहता है कि मैंने थॉर को जान से मार दिया, इसीलिए मुझे टीवी ने पकड़कर यह शून्य में भेज दिया। वहीं पर क्लासिक लोकी यानी कि ओल्ड लोकी बताता है कि जब थैनोस ने उसको जान से मारने की कोशिश करी, तो उसने अपना ही एक इल्यूजन बनाकर मां नकली लोकी को खड़ा कर दिया और खुद एक जगह जमीन में छुपा रहा। और जब थैनोस की शिप वहां से चली गई, तो वो एक आइसोलेटेड ग्रह में पहुंच गया और कई सालों तक वहां पर छिपा रहा। मगर जब उसे अपने भाई की याद आई, तो वो अपने भाई से मिलने के लिए जैसे इस ग्रह से बाहर निकला, तो वहां पर टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के लोगों ने आकर उसे पकड़ लिया और यहाँ शून्य में मरने के लिए फेंक दिया। वहीं पर अपना लोकी बताता है कि आपने कहा था कि एलॉयथ एक जिंदा दानव है, तो इसका मतलब यह है कि अगर वो जिंदा है तो कभी ना कभी मरेगा था जरूर। वी आर स्पेशलाइज्ड इन सर्वाइवल, तो इसका मतलब यह है कि हम तो फाइट भी काफी अच्छे तरीके से करना जानते होंगे, तो क्यों ना हम उससे लड़ने की कोशिश करें। मगर तभी जोर जोर से सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि वाह बेटा वाह, मौज कर दी, तेरा तुम तो बड़ा हैवी ड्राइवर हो। मगर तभी वहां पर लोकी कहता है कि अगर उसे जीतना है तो उससे लड़ना तो पड़ेगा ही। इसी बीच वो उस सीक्रेट लोकेशन का ढक्कन खोलकर वहां से जाने लगता है, जिस पर हिंदी में आ लिखा हुआ होता है। और तभी वहां पर प्रेसिडेंट लोकी पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर सीन शिफ्ट होता है हमारी सिल्वी पर, जो कि एक बस के अंदर मौजूद होती है। और जैसे ही वो अपने आप को संभाल कर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, तभी वहां पर अलाइथ आ जाता है और वो उसे पकड़कर जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन हम तो जानते हैं कि सिल्वी के पास में एन्चेंटमेंट की पावर होती है, यानी कि किसी भी शख्स या फिर किसी भी जीव को छूकर उसे वश में कर देने की ताकत। तो वो जैसे ही उस बादल को छूती है, तो वो एक सेकंड के लिए उसके ग्लिम्पस में पहुंच जाती है, यानी कि उसके समय के आर पार देख पाती है और ये भी देखती है कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा कैसल यानी कि एक बहुत ही बड़ा किला मौजूद है। लेकिन इस सब कुछ इतना फास्ट होता है कि वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते और वहां से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। इसी बीच हम वहां पर मोबियस की गाड़ी को आता देखते हैं और मोबियस उसे अपनी कार में बैठाकर वहां से निकाल लेता है। वहीं दूसरी ओर अब प्रेसिडेंट लोकी अपने बाकी सभी चूचों के मुरब्बों के साथ में उन सभी को जान से मारने की कोशिश करता है और कहता है कि यहाँ पर अब मेरा राज होगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि गॉड ऑफ मिसचीफ जो कि हर वक्त सत्ता पाने और एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर इस लोकी के साथ में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि जिन लोगों पर इसने
विश्वास किया था, वही लोग अब इसके साथ दगाबाजी कर देते हैं। और यहाँ पर एक काफ़ी फ़नी मोमेंट भी क्रिएट होता है जहाँ पर एलिगेटर लोकी इस प्रेसिडेंट लोकी का हाथ खा जाता है और वो काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है। वहीं पर अब बाकी सारे लुटेरों और लोकी के अलग-अलग वेरिएंट्स के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसके अंदर ओल्ड लोकी अपने इल्यूजन की पावर की मदद से वहाँ पर खुद के ही डुप्लीकेट्स बनाकर एक पोर्टल को ओपन करके वहाँ से उन तीनों को निकलवा लेता है। अब एक तरफ तो सिल्वी और मोबियस उस बड़े से क्लाउड मॉन्स्टर यानी कि उस अलाइट से जान से बचकर भाग रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर अब ये चारों लोकी उस बड़े से अलाइट को मारने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि अगर हमें उसके अंदर जाने का मौका मिल जाए, तो हम कैसे भी करके उसके सीने से उसका दिल निकाल कर उसे खत्म कर देंगे। इसलिए हमें उसका ध्यान बटाना पड़ेगा और तभी वहाँ पर चाइल्ड लोकी अपने एक डिवाइस की मदद से एक बहुत ही बड़ा शिप आँखों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब ज़िंदा चीज़ को देखकर अलाइट का मन तो उसे खाने के लिए भागता है और जैसे एलॉयट वहाँ पर आता है, तो लोकी अपनी स्ट्रैटेजीज़ बताने लगता है कि हम यहाँ से घुसेंगे, वहाँ से घुसेंगे, मगर 2 सेकंड के अंदर ही एलॉयट अपना काम करके सभी को खाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। तो लोकी का प्लान टाई-टाई-फेस हो जाता है और वो कहता है कि लगता है कि हमें थोड़ी-सी और प्लानिंग करनी पड़ेगी। वहीं उस वक़्त वहाँ पर अब सिल्वी और मोबियस भी पहुँच जाते हैं और लोकी जैसे ही वहाँ पर सिल्वी को देखता है, तो खुशी के मारे फूला नहीं समाता और उससे गले मिलने के लिए पहुँच जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे है? क्या तुम्हें भी मिटा दिया गया? तो वहाँ पर सिल्वी कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए मैंने अपने आप को मिटा दिया। वहीं सीन शिफ्ट होता है टीवी के अंदर जहाँ पर रवोना पहुँचती है हंटर बी-15 के पास में और उसे कहती है कि आखिर तुमने टीवी के साथ में गद्दारी क्यों करी? तो बी-15 कहती है कि आखिर टीवी है ही क्या? उसने तो खुद हम सभी के साथ में गद्दारी करी है। क्या तुम्हें खुद अपने पास्ट के बारे में पता है? और तब रवोना ये सोच में पड़ जाती है कि जब उसे खुद के पास्ट के बारे में नहीं पता और आखिर ये टीवी बनाया किसने है, इन सभी के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो बी-15 को क्या बोलेगी? और तभी वो मिस मिनट को समय रक्षकों के रिगार्डिंग एक बात बोलती है कि जितना जल्दी हो सके समय रक्षकों से मेरी बात करवाओ क्योंकि उनकी जान खतरे में है। वहीं दूसरी ओर अब वॉइड के अंदर सारे लोकी एक साथ मोबियस के साथ में बैठकर बातचीत कर रहे थे। वहीं पर अपना मेन लोकी अब सिल्वी के साथ बैठकर एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है और जैसा कि लोकी की किस्मत होती है कि लोकी कभी मर नहीं सकता, जिंदगी उसकी किस्मत है, तो ये दोनों उसी चीज पर बात कर रहे होते हैं। वहीं पर एक तरफ तो मेन लोकी सिल्वी से कहता है कि यहाँ से निकलने के बाद में तुम क्या करोगे? तो सिल्वी उसे कहती है कि सबसे पहले तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने के बाद में समय रक्षकों को जान से मारूंगी क्योंकि आज तक मेरी लाइफ में जितनी भी मुसीबतें आई हैं ये सिर्फ और सिर्फ समय रक्षकों की वजह से आई है। और वहीं पर अब मोबियस भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वहां पर सिल्वी कहती है कि मेरे पास में एक टैम्पैड है, अगर इसकी मदद से तुम लोग यहाँ से निकलना चाहते हो तो अभी के भी जा सकते हो। और वो अपना टैम्पैड लोकी को दे देती है, मगर लोकी कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास है और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तभी वो टैम्पैड मोबियस को दे देता है और मोबियस उस टैम्पैड का यूज करते हुए दोनों को अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है। और अब यहाँ से सिल्वी और मेन लोकी अब उस अलाइट को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहां पर बाकी बचे हुए ओल्ड, चाइल्ड और एलिगेटर लोकी निकल जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ओल्ड लोकी को ये फील होता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अब एक तरफ तो सिल्वी और साथ ही लोकी अपनी एन्चेंटमेंट पावर के साथ में एलाइट का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर अब अपना ओल्ड लोकी अपनी इल्यूजन वाली पावर से एक बहुत ही बड़ा एसगार्ड क्रिएट कर देता है। ये इतना बड़ा इल्यूजन होता है कि एलाइट जो कि इन दोनों को मारने आने वाला होता है, वो उस एसगार्ड को देखकर उसी पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद में अब ओल्ड लोकी की पावर भी कम होने लगती है और वो इल्यूजन भी धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। यहाँ लेजेंड लोकी और साथ ही सिल्वी अपनी पूरी ताकत के साथ में एलाइट के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी ओर अब ओल्ड लोकी भी अपनी पावर्स का यूज़ करने लगता है, मगर वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि एलाइट का सामना नहीं कर पाता और एलाइट उसे वहाँ से जान से मार देता है। वहीं दूसरी ओर अब सिल्वी और लोकी उस पर फाइनली कब्जा पा ही लेते हैं, जिसकी वजह से अब उन्हें उसके अंदर एक क्लियर रास्ता दिखाई पड़ता है जो कि उसी कैसल यानी कि उसी किले का होता है जहाँ पर माइट भी हो सकते हैं वो सारे के सारे समय रक्षक। और इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में इसका नेक्स्ट एपिसोड ठीक अगले ही वीक वेडनेसडे को आने वाला है, जो कि इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है। सो अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।